लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां भले ही एक मंच पे आ गई हों, लेकिन उनके बीच में मतभेद खत्म नहीं हुआ। पीएम मोदी को हराने का सपना देखने वाली विपक्षी पार्टियां एक दूसरे की पीठ में ही छुरा घोंपने की तैयारी में लगी हुई हैं। हालांकि कुछ पार्टियों ने पीठ पीछे वार करना भी शुरू कर दिया है, जिससे विपक्षी गठबंधन इंडिया में सेंध लगती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो विपक्षी गठबंधन इंडिया में वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो कभी धुर विरोधी थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस केजरीवाल को उनकी औकात दिखाने में पीछे नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल को बुरी तरह से पटखनी देने का प्लान भी बना लिया है, जिसका पहला कदम भी बढ़ा दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बिना अपने फायदे के किसी के साथ नहीं जाते हैं और केजरीवाल को अब कांग्रेस ने पीछे से वार करके कमजोर करने की कोशिश कर दी है। एक तरफ कांग्रेस ने केजरीवाल से गठबंधन का वादा करके उन्हें विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कराया और अब उन्हीं का पत्ता काटने पर उतारू हो गई है। क्या है पूरा मामला, इसी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। केजरीवाल को कांग्रेस ने दिया बड़ा धोखा। दिल्ली में बदला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल। कांग्रेस की नई रणनीति से घबराए केजरी। एक वक्त में दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के पास आज लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, लेकिन अपने ही गठबंधन के नेताओं पर वार करने से कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हट रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने प्रदेश के कद्दावर नेता रहे अरविंदर सिंह लवली को राजधानी में कांग्रेस की कमान सौंपी है। लवली अनिल चौधरी की जगह नई जिम्मेदारी संभालेंगे। अरविंदर सिंह लवली की नियुक्ति को लोकसभा चुनाव से पहले संगठन की ओर नए सिरे से खड़ा करने की रणनीति माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के इस कदम से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल किया, लेकिन अब कांग्रेस अपने आप को दिल्ली में मजबूत करने के लिए नए सिरे से काम करना शुरू कर चुकी है, जो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल अरविंदर सिंह लवली 15 साल तक रही शीला दीक्षित सरकार में शिक्षा से लेकर पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। चुनाव से पहले लवली की नियुक्ति के बाद अब आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल किस रणनीति पर आगे बढ़ती है। लवली पहले भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही है। दोनों दल विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने कहा था कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सभी सीटों पर तैयार रहने को कहा है। इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तलवारें खिंच गई थी। हालांकि बाद में कांग्रेस की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई थी। ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से लवली के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राजनीति से जुड़े लोगों का मानना है कि कांग्रेस पूरी तरह से अपना संगठन मजबूत कर लोकसभा चुनाव में उतरना चाहती है, यानी कांग्रेस खुद के भरोसे चुनाव में उतरेगी। उसे खुद भी विपक्षी गठबंधन पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली के कद्दावर नेता रहे हैं। लवली की सिख समुदाय में अच्छी पैठ मानी जाती है। दिल्ली में सिख समुदाय की अहम भूमिका है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने लवली की नियुक्ति के जरिए इस वर्ग को भी साधना चाहती है। अरविंदर सिंह लवली शीला दीक्षित सरकार में शिक्षा, शहरी विकास, पर्यटन और परिवहन मंत्री रह चुके हैं। अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के 4 बार विधायक रहे हैं। 1998 में पहली बार दिल्ली के गांधीनगर से विधायक बने थे। 2019 में अरविंदर सिंह लवली ने पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। अरविंदर सिंह लवली 2017 में नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। माना जा रहा है कि पार्टी में उपेक्षा के बाद उन्होंने ये कदम उठाया था। हालांकि बीजेपी के साथ उनका सफर लंबा नहीं चला। महज 1 साल के भीतर ही उन्होंने पार्टी में घर वापसी कर ली। कांग्रेस में वापसी करते हुए लवली ने कहा था कि
मैं वैचारिक रूप से वहां मिसफिट था, मैंने पीड़ा में पार्टी छोड़ी थी। लवली ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पार्टी में वापसी का निर्णय लिया। अब कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लवली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। लवली ने चौधरी अनिल कुमार का स्थान लिया है। अनिल कुमार ने मार्च 2020 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। शीला दीक्षित की सरकार में बतौर मंत्री कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले लवली इससे पहले दिसंबर 2013 से फरवरी 2015 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लवली के लिए ये कप्तानी आसान नहीं होने जा रही। कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव है और इससे पहले उन्हें निष्क्रिय पड़ चुके संगठन में जान फूंकनी होगी। आम आदमी पार्टी के उदय से पहले दिल्ली में कांग्रेस का लगातार 15 सालों तक शासन था और अब विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। कांग्रेस के वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी कब्जा कर चुकी है। लवली के लिए संगठन को दोबारा मजबूत बनाने और अपने वोट बैंक को दोबारा हासिल करने की चुनौती है। कौन है अरविंदर सिंह लवली? पंजाब के लुधियाना में जन्मे अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और इसी दौरान वो छात्र राजनीति में एक्टिव हो गए। छात्र राजनीति के बाद उन्होंने 1987 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के महासचिव का पद संभाला। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली प्रदेश की कई जिम्मेदारी दी। लवली को 1998 में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में मौका दिया। वो दिल्ली की गांधीनगर सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। ये वक्त था जब लवली दिल्ली विधानसभा के सबसे युवा विधायक थे। इसके बाद लवली का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ता चला गया। वो इसी सीट से 2003 और 2008 में भी चुनाव लड़े और बड़े अंतर से जीत भी हासिल की। 2003 में शीला दीक्षित सरकार में उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। 2013 में भी इसी सीट से चुनाव लड़े, लेकिन आपके प्रकाश जारवाल ने उन्हें हरा दिया। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद लवली दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में फिर से गांधीनगर सीट से मैदान में उतरे। हालांकि इस सीट पर बीजेपी के अनिल कुमार वाजपेयी जीते और लवली तीसरे नंबर पर रहे। अब एक बार फिर से कांग्रेस ने अरविंदर सिंह लवली पर भरोसा जताते हुए केजरीवाल का खेल बिगाड़ने का बीड़ा सौंपा गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो अपने अलग ही धुन में मस्त है। विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर राजनीतिक दलों में अपने अपने नेता का नाम आगे करने की मानो होड़ मची हुई है। प्रधानमंत्री पद के लिए 3 दावेदारों के नाम सामने आ गए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने पीएम पद के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम आगे कर दिया है। इसके कुछ ही घंटे बाद सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने अखिलेश तो शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री पद के योग्य बताया। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी पीएम पद के लिए सामने आ चुका है। नीतीश कुमार की दावेदारी के भी चर्चे रहते हैं। हालांकि बेंगलुरु बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा था कि कांग्रेस की सत्ता पीएम पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद टीएमसी ने प्रधानमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी का नाम आगे कर दिया था। विपक्षी गठबंधन के लिए पीएम फेस की रार सुलझाना बहुत बड़ी चुनौती है। इन सब के बीच ये भी बहस छिड़ गई है कि सीट शेयरिंग का मसला कैसे सुलझेगा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुंबई बैठक से पहले सीट शेयरिंग को लेकर एक बयान आया था। विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की मुहिम की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार ने संयोजक पद के लिए अपने दावेदारी की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए,
संयोजक कोई और बनेगा, हम तो बस ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर सिर्फ फोटो सेशन के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिला है और अब विपक्षी पार्टियां आपस में ही एक दूसरे का पत्ता काटने में जुटी हुई है, जो विपक्षी गठबंधन का पूरा खेल बिगाड़ सकता है।